ओके सो अब हम चलते हैं हमारी दूसरी किताब पे जिसमें हम सक्सेस वाला चैप्टर कर रहे हैं। सारी किताबें खुली हुई हैं। हम्म या सो हम सक्सेस वाला चैप्टर कर रहे हैं। इसके साथ ये प्रॉफिटेबल पॉइंटर्स तो लिखा हुआ है बट इसके साथ ही खत्म नहीं हो रहा है, ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। एंड रीना सचदेवा फ्रॉम दिल्ली इज रीडिंग फॉर अस। Good morning, ma'am. वेरी Good गुड morning, मॉर्निंग रीना। all. Profitable pointers. First, success means successful living when you are peaceful, happy, joyous, and doing what you love to do. You are successful. Second, find out what you love to do and then do it. If you don't know your true expression, ask for guidance and the lead will come. Third, specialize in your particular field and try to know more about it than anyone else. Fourth, a successful man is not selfish. His main desire in life is to serve humanity. Fifth, there is no true success without peace of mind. Sixth, a successful man possesses great psychological and spiritual understanding. या एक बार रीना, लेट्स टेक अ Yes, पॉज। ऑल्दो विल कंटिन्यू विद द प्रॉफिटेबल पॉइंटर्स। सक्सेस की डेफिनेशन यहाँ पे बताई है। सक्सेस की डेफिनेशन अमीर होना नहीं है या बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, ये नहीं है। सक्सेस मीन्स सक्सेसफुल लिविंग। अगर मेरी लाइफ में बैलेंस है ना, अगर मैं हर चीज के लिए बोलती हूँ आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दैट, तो फिर दैट्स नॉट सक्सेसफुल लिविंग। जबकि मेरी जिंदगी में सब है लेकिन फिर भी मैं पूरे टाइम इधर भागती दौड़ती रहती हूँ, स्टेबिलिटी नहीं है ना, दैट्स नॉट सक्सेस। सो सक्सेस मीन्स सक्सेसफुल लिविंग। जब आप पीसफुल होते हो, हैप्पी होते हो, जॉयस होते हो और वो काम कर रहे होते हो जो आपको बहुत पसंद है, तब आप सक्सेसफुल कहलाते हो। तो सिर्फ वो काम कर रहे हो जो आप बहुत पसंद है लेकिन मन में पीस और हैप्पीनेस नहीं है, तो भी सक्सेस नहीं होती है ना। सो इसीलिए एनी हाउ इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि कैसे हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, पूरा चैप्टर ही उसके बारे में था। और फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंटर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशलाइज इन योर पर्टिकुलर फील्ड एंड ट्राई टू नो मोर अबाउट इट देन एनीवन एल्स। जो भी आपका चॉइस ऑफ वर्क है, जो काम आप कर रहे हो, उसमें अपनी अपनी स्किल को सैचुरेट कर दो। इतना सीखो उसके बारे में, इतना सीखो कि हदें पार कर दो, है ना। इतने अच्छे से अपना काम करो। अगर आप रिसेप्शनिस्ट हो तो रिसेप्शन पे बैठ के हर एक इंसान जो आ रहा है उसको इतनी वार्मली स्माइल दे के उनको वेलकम करो, पानी पूछो, कि वो इंसान याद रखेगा कि एक दिन हम उस ऑफिस में गए थे और वहां पे इतना ब्यूटीफुल वार्म फेस हमने देखा एंड इट वाज सो वेलकमिंग। इतने लोग परेशानी के साथ हर बिल्डिंग में घुसते हैं, है ना। बाहर धूप होती है, शायद इसलिए परेशान है, कोई काम करने के लिए आए हैं, हो सकता है हेल्थ अच्छी नहीं हो, बट ऐसे रिसेप्शनिस्ट बनो कि दिल खुश हो जाए उनका अंदर आके, टू गिविंग दैट काइंड ऑफ वार्मथ, दैट कंफर्ट, दैट फैमिली एटमॉस्फेयर एंड गिविंग सो मच ऑफ लव एंड केयर, है ना। इस तरह से तो किसी भी कोई भी आपकी प्रोफाइल है, अगर आप टीचर हो तो ऐसी टीचर बनो कि बच्चे बोलें कि वो मैम की क्लास कब होगी, ओ गॉड वो मैम आज छुट्टी पे है, और दे आर फीलिंग बैड अबाउट इट। यू शुड बी दैट पर्सन दैट एवरीबडी इंजॉयज और उनकी लाइफ में उनको वैल्यू दिखे आपकी, है ना। उनको मतलब हर इंसान की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना। वैल्यू एक स्माइल देके भी, खुशी देके भी ऐड हो जाती है। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्किल वाइज बी द बेस्ट एट योर जॉब, एट वट एवर बिजनेस आपको कैसे बिजनेस रन करना है, क्या है, हर चीज को बैलेंस करके। एक दूसरी चीज है जो अभी रिसेंटली मैंने कहा, आई वाज रीडिंग वन, आई थिंक डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक में ही था, जो मल्टीटास्किंग। विमेन को बहुत लगता है कि वो बहुत अच्छे मल्टी, सी मेन जनरली फोकस रहते हैं, जो काम कर रहे हो वही करते हैं, 50 चीजें एक बार में कम करते हैं। विमेन आर डूइंग 50 थिंग्स एट द सेम टाइम। ठीक है, ये बहुत बैड आदत होती है। न्यूरोलॉजिकली आप डिजेनरेट होने लग जाते हो मल्टीटास्किंग करके, है ना। तो ये चीज भी हमको याद रखनी बहुत अच्छी है, जरूरी है। अगर हमने जब इकिगाई किताब पढ़ी थी, अगर आप लोग उसमें थे तो इकिगाई बुक भी हमारी शायद है यूट्यूब पे, है ना प्रिया। ये इकिगाई के टाइम No, यूट्यूब ma'am, it's not हमने there. शुरू We're नहीं किया searching था। for it. नहीं नहीं. सो विल ट्राई एंड डू दैट अगेन। इकिगाई में ना 6 टेक्निक्स हैं, दैट हाउ टू बिकम, लाइक 6 जापानीज टेक्निक्स। उसमें एक है
कि आपको एक जगह बैठ के एक काम पे फोकस करना है। एवरीबडी इज लाइक मैडनेस होती है ना, ऐसा लगता है एक जगह पे चार चीजें चल रही होती हैं दिमाग में। दिमाग शांत कभी रहेगा ही नहीं वैसे। ओके, सो फोकस, इफ यू आर ईटिंग फूड प्लीज ईट ओनली फूड। मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है उस टाइम। कितना 15 मिनट लगेगा आपको अपनी 2 चपातीज या राइस या करी और जो भी फिनिश करने में? 15 मिनट्स इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स तो कोई फर्क पड़ जाएगा? तो उसमें यही लिखा हुआ था कि इस ह्यूमन लाइफ में लोगों की हेल्थ का और न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन का कारण बताया था मल्टीटास्किंग। और ये भी बताया था कि क्यों विमेन बहुत ज्यादा जल्दी मेमोरी खो देती हैं कंपेयर टू मेन। जबकि लाइक इट शुड बी लाइक डेफिनेटली दे आर केपेबल ऑफ मोर, दे आर द बर्थ गिवर्स, दे गिव बर्थ टू अ लाइफ। तो ये प्रिविलेज है हमारा, बट हम लोग बहुत मैड हाउस की तरह घूमते हैं। एंड दिस इज फॉर ऑल मेन एंड वेमेन, आई मीन ऑफ कोर्स देयर इज नो जेंडर, मेन आल्सो डू अ लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग। सो ये अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, ये चीज हमको याद रखनी जरूरी होती है। अगर मैं सुन रही हूँ तो मैं सिर्फ सुनूंगी। अगर मैं कोई बुक पढ़ रही होती हूँ तो इतना खो जाओ कि अगर कोई रूम में आ भी जाए तो आपको पता नहीं हो। आप इतना ज्यादा खोए हुए हो उस किताब पढ़ने में। अगर आप जो भी चीज कर रहे हो, है ना, अगर आप एक चीज कर रहे हो आप उसमें फोकस करो। देर इज नथिंग कॉल, ब्रेन के पास कैपेसिटी नहीं होती है 10 चीजों के बारे में वो चीजें करना। जो काम कर रहे हो उसमें करो, इसी को तो माइंडफुलनेस बोलते हैं। जिंदगी में हम क्या सीख कर रहे हैं? हम एक्चुअली सिर्फ माइंडफुलनेस सीख कर रहे हैं। वो माइंडफुलनेस जिस दिन आ जाती है, इसीलिए बोलते हैं ना, इसीलिए लोग शहर में नहीं रह के हिमालय पे जाके मेडिटेशन करते हैं या वो करना होता है उनको। राइट, सो ये जो सारे बायो हैक्स हम बाहर जाके करते हैं, आप अपनी डेली लाइफ में भी कर सकते हो। योर डेली लाइफ कैन बी लाइक अ ब्यूटिफुल वेकेशन, प्रोवाइडेड हम अपने काम में फोकस करें, एक चीज पे फोकस करें जो काम कर रहे हैं। खाना खा लिया, अब आपको कहीं और जाने से आपको रीड करना है तो आप रीड करो। हाँ, डेफिनेटली वॉक करते करते आप कुछ सुन सकते हो दैट वे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही खो गए, कि आपके सामने आपकी बेस्ट फ्रेंड नजर आ गई और आप अपना उसमें, है ना, मतलब बिल्कुल ही खोए हुए हो। सो हम न्यूरोलॉजिकली बहुत डिजेनरेट होते हैं, हम दो चीजें। जैसे अभी तो ठीक है, मॉर्निंग में आप लोगों को सबको जाना भी होता है काम पे, तो आप साथ साथ तैयार होते हो, लेकिन जिस दिन सैटरडे संडे और अगर आप बैठे हो तो फिर फोकस करके सुनो, उसकी वजह से आपकी मेमोरी शार्पन होगी और न्यूरोलॉजिकली आप बहुत स्ट्रांग बनोगे। सो माइंडफुलनेस बहुत जरूरी होता है, इसी के लिए तो हम मेडिटेशन कराते हैं। मेडिटेशन माइंडफुलनेस को अचीव करने के लिए कराते हैं, क्योंकि माइंडफुलनेस हमने होती ही नहीं है। तो आप बिल्कुल भी अपने आप को बहुत स्पेशल मत समझो अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो। मल्टीटास्कर्स मीन्स यू आर नॉट एबल टू फोकस। और फिर हम बच्चों को बोलते हैं कि एक जगह टिके नहीं बैठ पाते, पढ़ाई करते हैं तो कभी उनको भूख लग जाती है, कभी उनको टॉयलेट जाना होता है, कभी ये करना होता है, बिकॉज एडल्ट्स भी नहीं करते। दे ऑल्सो के नॉट फोकस ऑन वन थिंग। राधा बच्चे तो फिर भी एक बार बैठ जाते हैं, लाइक अगर वो कार्टून देखते हैं तो कार्टून देखते रहते हैं, उनका दिमाग कुछ नहीं चलता इधर उधर। लेकिन अगर हम टीवी भी देखेंगे तो हम 50 चीजें कर रहे होते हैं साथ साथ, है ना। सो माइंडफुलनेस सीखना जरूरी है। वो इकिगाई बुक में जो 6 जापानीज टेक्निक्स में से एक था, दैट 25 मिनट बैठ के एक चीज फोकस करके करो, तो आप एक बहुत सारा काम अपनी जिंदगी में कर पाओगे एंड यू विल बिकम 80% मोर एफिशिएंट दैट वे। ठीक है, तो ये भी चीज, ये भी पीस ऑफ माइंड का सिंबल होता है, दैट आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो। और माइंडफुलनेस अचीव करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इट सेज देयर इज नो ट्रू सक्सेस विदाउट पीस ऑफ माइंड। हाँ जी। Seventh, if you imagine an objective clearly, you will be provided with the necessities through the wonder working power of your subconscious mind. Eighth, your thought fused with feeling becomes a subjective belief, and according to your belief, is it done unto you. Ninth, the power of sustained imagination draws forth the miracle working powers of your subconscious mind. 10th, if you are seeking promotion in your work, imagine your employer, supervisor, or loved one congratulating you on your promotion. Make the picture vivid and real. Hear the voice, see the gestures, and feel the reality of it all. Continue to do this frequently, and through frequent occupancy of your mind, you will experience the joy of the answered prayer. 11th, your subconscious mind is storehouse of memory. For a perfect memory, affirm frequently.
Quote, the infinite intelligence of my subconscious mind reveals to me everything I need to know at all times, everywhere. 12. If you wish to sell a home or property of any kind, affirm slowly, quietly, and feelingly as follows. Quote, infinite intelligence attracts to me the buyer for this house or property who wants it and who prospers in it. Sustain this awareness, and the deeper currents of your subconscious mind will bring it to pass. या तो इसमें फ्यू पॉइंटर्स जो हमको रिकैप करने की जरूरत है इस चैप्टर में से। सबसे पहले, बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ। अगर मैं आपको बोलूँ आप 3 महीने के बाद देखो आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, कैसे दिख रहे हो, कैसे पहन रहे हो, क्या क्या चीजें अचीव कर दी, तो सोचना पड़ेगा मुझे चाहिए क्या। अगर विजुअलाइजेशन हम कराएं भी आपको कि आप आपकी मतलब बहुत क्लियरली आप अपनी ड्रीम को होता हुआ देखो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी क्या ड्रीम है। लोगों को पता ही नहीं होता, वो सोचेंगे फिर मैं पूछती हूँ बैंक अकाउंट में आपको कितना पैसा चाहिए, आज से 6 महीने के बाद कितना पैसा चाहिए, कितना क्या आपका नेक्स्ट गोल क्या है, ओ लेट मी थिंक, ये ठीक है वो क्या है। सो इस तरह से जब एम्बिग्विटी के साथ हम कोई भी इमेजिनेशन या एफर्मेशन करते हैं तो वो फुलफिल कैसे होगी। हमको पता ही नहीं है हमको पहुंचना कहाँ है ना, कैसा हमको तब लगेगा, क्या है क्या नहीं है, इस तरह से। तो बहुत क्लियर होना चाहिए पहली बात, क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है जिंदगी में, क्या चाहिए आपको, तभी तो वंडर वर्किंग पावर ऑफ द सबकॉन्शियस काम करेगी। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने मल्टीपल टाइम्स रिपीट भी किया था इस चैप्टर में, सस्टेन्ड इमेजिनेशन है ना, दैट मीन्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स रेगुलरिटी, रेगुलरिटी मीन्स 24 घंटे में एक बार करना मिनिमम, तो वो हमको करना पड़ेगा, सस्टेन्ड इमेजिनेशन। और इसमें लिखा हुआ है, विजुअलाइजेशन का तरीका बताया हुआ है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, कि अगर किसी को प्रमोशन चाहिए अपनी जॉब में, किसी जो भी वर्क प्लेस पे, तो आप देखो कि आपको सुपरवाइजर, एम्प्लॉयर, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, उसकी आवाज सुनो काने में, उसका हैंडशेक फील करो, मतलब उस पिक्चर जो है जो आप हो उसको बहुत क्लियर देखो, आप उसके जेस्चर्स देखो, आप देखो रियलिटी में वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड देन उन्होंने लिखा है कंटिन्यू टू डू दिस फ्रीक्वेंटली, लगातार बार बार लगातार उसी इमेज को होल्ड ऑन टू करते रहो। एंड फ्रीक्वेंटली जब वो आपके दिमाग की स्पेस ऑक्यूपाई करने लगेगा तो फिर आपकी वो प्रेयर आप आंसर होता हुआ देखोगे। ठीक है, ये उन्होंने लिखा हुआ है। फिर एक बड़ी अच्छी एफर्मेशन दी है मेमोरी को शार्प करने के लिए, infinite intelligence of my subconscious mind reveals to me everything I need to know at all times everywhere। तो ये बहुत अच्छी एफर्मेशन है क्योंकि इसे इसमें फिल्टर भी बहुत होगा, है ना। कुछ कुछ मेमोरीज हम नहीं चाहते हमको याद हो, बिकॉज वो हमको दुख देती हैं या हमको वो अच्छा नहीं फील कराती हैं, है ना। किसी ने हम पे चिल्लाया था 2 साल पहले, हमको बार बार वो सीन हमको याद होता रहेगा, बार बार वो चीज आता रहेगा, हमको नहीं याद करना है वो वाला, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग विच इज मेकिंग यू फील गुड। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है द इन्फिनिट इंटेलिजेंस ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड रिवील्स टू मी एवरीथिंग आई नीड टू नो। जो मुझे जरूरत है बस वही याद आया है, जो मुझे जरूरत नहीं है वो भूल जाए मेरा दिमाग हमेशा के लिए। सो एवरीथिंग आई नीड टू नो एट ऑल टाइम्स एवरीवेयर। तो ये मेमोरी अच्छा करने का बहुत अच्छा वो है। फिर थैंक गॉड सेलिंग एंड बाइंग के लिए एफर्मेशन छोटी हो गई है यहाँ पे डॉक्टर मर्फी की, वो तो इतनी लंबी चौड़ी एफर्मेशन थी। ये बड़ी क्यूट सी छोटी सी है, बहुत डुएबल है और बहुत लर्नेबल है ना, बहुत जल्दी लर्न हो जाएगी। किसी को भी खरीदना हो प्रॉपर्टी या कुछ, इन्फिनिट इंटेलिजेंस अट्रैक्ट्स टू मी द बायर ऑफ दिस हाउस या प्रॉपर्टी हु वांट्स इट, जिसको जेन्युइनली चाहिए, एंड हु विल प्रॉस्पर इन इट। तो पहले से ही बोल दिया दैट हु विल प्रॉस्पर, उनकी खूब ग्रोथ होगी जब वो मेरी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। देन सस्टेन दिस अवेयरनेस दैट वे। हाँ जी। 13th, the idea of success contains all the elements of success. Repeat the word success to yourself frequently with faith and conviction, and you will be under a subconscious compulsion to succeed. हाँ, तो इसमें सक्सेस रिपीट करना है, सिर्फ रिपीट नहीं करना है, विद फेथ एंड कन्विक्शन करना है। ये नहीं कि डाउट आ रहा है तो फिर वो डाउट मैनिफेस्ट हो जाएगा। हाँ जी। Scientists use the subconscious mind. Many scientists realize the true importance of the subconscious mind. Edison, Marconi, Kettering, Poincare, Einstein,
and many others have used the subconscious mind. It has given them the insight and the know how for all the great achievements in modern science and industry. Research has shown that the ability to bring into the action the subconscious power has determined the success of all the great scientists and research workers. An instance of how a famous chemist, Friedrich von Stradonitz, used his subconscious mind to solve his problem is as follows. He had been working laboriously for a long time trying to rearrange the six carbon and the six hydrogen atoms of the benzene formula, and he was constantly perplexed and unable to solve the matter. Tired and exhausted, he turned the request over completely to his subconscious mind. Shortly afterward, as he was about to board a London bus, his subconscious mind presented his conscious mind with a sudden flash of a snake biting its own tail and turning around like a pinwheel. This answer from his subconscious mind gave him the long sought answer of the circular rearrangement of the atoms that is known as the benzene ring. सो जितने भी यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री वाले लोग हैं उनको बेंजीन रिंग के बारे में पता है, वो सर्कुलर होती है, गोल 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 गोल, है ना, जैसे चक्रव्यूह होता है ना, जो हमने श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ा है, वो चक्रव्यूह की तरह। सो ये जो साइंटिस्ट थे, इनको बहुत टाइम से फ्रेडरिक, तो इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बेंजीन रिंग में कार्बन एटम्स को कैसे अरेंज करूं। तो उन्होंने जो कार्बन हाइड्रोजन एटम्स है हर तरह से प्लेस करके देख लिए, बट उनको वो फॉर्मूला ही फिट नहीं हो रहा था, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बहुत पहले अपनी कोशिश की, उसके बाद उन्होंने ये वाली जो रिक्वेस्ट थी, अब उनको नहीं समझ आ रहा था तो वो परेशान नहीं हुए, और उन्होंने स्लीपी ड्राउजी स्टेट में अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा कि किस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के रिंग को किस तरह से अरेंज करना है जिससे कि उनको परफेक्ट फॉर्मूला मिले बेंजीन रिंग का। सो उसके थोड़े टाइम बाद, लिखा नहीं हुआ है कितने टाइम बाद, शॉर्टली आफ्टरवर्ड लिखा हुआ है। सो शॉर्टली आफ्टरवर्ड जब वो अपनी लंदन बस को बोर्ड करने वाले थे, सडनली उनके मन में एक बहुत वियर्ड सी इमेज आई जो उनको पहले समझ ही नहीं आया कि ये कैसे मुझे दिख रहा है। तो उसमें था एक स्नेक उल्टा होके अपनी टेल को बाइट करने की कोशिश कर रहा था और पूरा कॉइल्ड हो गया था इस तरह से। ठीक है, वो एक्चुअली वो आइडिया था कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को अरेंज करने का, और बेंजीन रिंग फाइनली इसीलिए बेंजीन रिंग बोला जाता है कि वो गोल करना था, उन्होंने गोल नहीं की थी। ठीक है, अब उनको पता लग गया कि ये उनकी जो इन्होंने रिक्वेस्ट दी थी सबकॉन्शियस माइंड को कि उनको इसका एग्जैक्ट तरीका चाहिए कि किस तरह कार्बन हाइड्रोजन को अरेंज करना है, और वो सर्कुलर फॉर्म में करना था। तो इस तरह से उनको ये फ्लैश आया, और वो फ्लैश कब आया? जब वो बस को बोर्ड कर रहे थे, बस में चढ़ रहे थे, तब एकदम से वो वाला फ्लैश आया। और फिर उन्होंने फाइनली जो बहुत पॉपुलर बायोकेमिस्ट्री में जो बेंजीन रिंग होती है, उन्होंने उसका इजाद किया, क्योंकि अब उनका अरेंजमेंट हो गया कार्बन और हाइड्रोजन का बहुत अच्छे से। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक, मतलब जितने भी बड़े बड़े साइंटिफिक डिस्कवरर्स हैं, निकोला टेस्ला को उन्होंने भी ऐसे ही किया था ना, उन्होंने पहले अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट हुए, उन्होंने कोई इंटरवेंशन बीच में, वो 1 साल तक होटल के रूम में जाके रहे थे, यानी वो बहुत पैसे वाले भी थे वो पहले से, तो वो होटल के रूम में जाके रहे क्योंकि उनको किसी से बात नहीं करनी थी, क्योंकि होता है ना लोग, क्योंकि ही रियली वांटेड टू, जब उन्होंने ये टेस्ला कार के इंजन का को इन्वेंट किया था, तो वो लोगों से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं, ऑफिस जाते थे, वापस घर आते थे, और घर जाने के बजाय उन्होंने सोशलाइजिंग 1 साल की, बिकॉज ही वांटेड टू इमेजिन समथिंग बिग, और उन्होंने अपना पूरा टाइम अपनी सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होके अपनी एफर्मेशंस करना, अपना लिखना, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन में बिताया था 1 साल। उसके बाद टेस्ला इंजन आया है, एंड इमेजिन वो इतनी बड़ी चीज है कि आई एम सो एक्साइटेड दैट इंडिया में सून टेस्ला कार्स आएंगे, है ना। तो दुबई में हमने बहुत टेस्ला कार में, मेरी गाड़ी टेस्ला थी वहां पे, जब मैं अभी दुबई रहने के लिए गई हुई थी ऑफिशियल वर्क पे, तो जो गाड़ी दी थी वही टेस्ला थी। तो ओ माय गॉड, इट्स सो अमेजिंग।
सो इट इज ऑल्सो कमिंग टू इंडिया। सो सोचो कि उन्होंने कितने, जितने भी बड़े बड़े डिस्कवरर्स हैं, इन्वेंटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यूज किया था। इस पूरे चैप्टर में, जो रिमेनिंग चैप्टर है ना, इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कोई भी अगर दुविधा हो, दिमाग में कुछ चल रहा हो, कोई चीज नहीं मिल रही हो, कुछ सोचना हो, कुछ अचीव करना हो, कुछ मैनिफेस्ट करना हो, किसी चीज का सोल्यूशन चाहिए, कोई खोई हुई चीज को आपको प्राप्त करना है, अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो इंस्टेड ऑफ बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा इंटरवीन करके, आपको जरूर जवाब मिलेगा। लेकिन उसके लिए अगेन माइंडफुलनेस जरूरी है। मल्टीटास्कर्स को कोई जवाब नहीं मिलते। एक बार में एक काम करना सीखो, ठीक है? मल्टीटास्किंग करोगे तो अगर जवाब आ भी जाएगा, आप देखो वो बस बोर्ड कर रहे थे, अगर उनका मतलब दिमाग इधर उधर होता, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, सबकॉन्शियस माइंड आपसे सिर्फ पैसिवली बात करता है। जब आप बिल्कुल क्वाइटिट्यूड में होते हो, जब बिल्कुल शांत होते हो, तभी बात करता है सबकॉन्शियस माइंड आपसे। नहीं तो वो बात आपको बात तो करता है, सुनाई नहीं पड़ता हमको, क्योंकि हम नॉइस में होते हैं। नॉइस में पता लगेगा, अगर आप बहुत नॉइजी कोई सीन चल रहा है, सारे लोग इकट्ठे बोल रहे हैं, और अगर आपका मोबाइल फोन नीचे गिर जाता है, आपको उसकी भी आवाज नहीं आएगी और आपका खो गया वो फोन। लेकिन अगर बिल्कुल शांत होती है और वो चीज गिरेगी, तो आपको एकदम से लगेगा कुछ गिरा, और एकदम से आप उठा लेते हो, आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए नॉइजी दिमाग में, नॉइजी दिमाग मतलब ट्राइंग टू डू टू मेनी थिंग्स एट वन टाइम। ओके, डोंट ट्राई टू डू टू मेनी थिंग्स ऑन वन टाइम। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ड्राइव कर रहे हो खुद, तो आप ड्राइव ही करो, है ना? वैसे भी कहते हैं कि अगर ड्राइव करते करते फोन पे आप बात कर रहे हो, तो 40% आपका दिमाग फोन पे ऑक्यूपाइड होता है, जो कॉन्वर्जेशन चल रहा है। तो इस तरह से न्यूरॉन्स हमारे हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, और उनकी फायरिंग अलग तरीके से होती है। जब आप 50 चीजें एक बार में करते हो, वो ट्रेन नहीं कर रहे हैं, आप अपने दिमाग को खराब करते जा रहे हो। तो इसीलिए माइंडफुलनेस जरूरी है। जो काम करो उसको 200% उसमें डालो, बाकी चीज हो जाएगी। फिर आप देखना कि अभी आप मल्टीटास्किंग करके 10 काम आप कर पाते हो 6 घंटे में, आप अगर माइंडफुली करोगे तो आप 50 काम कर पाओगे। बिकॉज क्वालिटी, फोकस, कंसंट्रेशन और आउटकम बहुत अच्छा होगा आपके काम का, क्योंकि आपने उसमें बेस्ट दिया था। राइट? सो ये चीज हमको याद रखनी जरूरी है। एंड थैंक यू रीना फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली। Thank थैंक you यू so सो much, मच, गॉड ma'am. ब्लेस यू। थैंक